वीडियो देखने वालों को नमस्कार। बात आज करेंगे रशिया की आबादी के बारे में कि क्यों जो है वो इतनी कम है। और ये इतनी कम है कि छोटे से आइलैंड्स, जावा आइलैंड जो है उससे भी कम जो है रशिया की आबादी है। और आप इनका एरिया कंपेयर कीजिए, कितना बड़ा फ़र्क है दोनों के एरियाज़ में। इसका कारण क्या है उसको समझेंगे। तो जावा आइलैंड्स की अगर हम आबादी की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 1100 प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 1100 लोग जो है जावा आइलैंड में हैं। और रशिया की अगर बात करें तो यहाँ सिर्फ 9 लोग ही 1 स्क्वायर किलोमीटर की आबादी में मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, कहाँ 9 और कहाँ 1100, बहुत बड़ा अंतर है। ये क्यों है? तो आबादी का जो है एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जहाँ पर भी ज़्यादा भोजन उगाया जा सकता है वहाँ आबादी ज़्यादा होगी। जहाँ भोजन नहीं उगाया जा सकता है या कम उगाया जा सकता है वहाँ आबादी कम ही होगी। तो आबादी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है फूड से। बाकी सारी चीज़ें जो है, एजुकेशन हो, इंफ्रा हो, वो सब चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। पहली प्राइमरी चीज़ होती है फूड, क्योंकि खाने से ही तो जो है कोई जीव जंतु जो है उसी से तो जीवित रहते हैं। तो खाना अगर है अच्छी भारी मात्रा में तो आबादी बढ़ती है। तो अगर हम बात करें जावा आइलैंड्स की, क्या स्पेशल है इनमें, तो यहाँ पर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोस हैं, एक्टिव ज्वालामुखी। तो ये जो है ऐसा एरिया है जहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है एक्टिव ज्वालामुखी हैं। अब ये ज्वालामुखी क्या करते हैं, ये जो है क्योंकि एक्टिव हैं तो इनमें से जो है लावा निकलता है, और लावा जब बाद में जम जाता है इधर उधर फैल के तो वो एक उपजाऊ मिट्टी हो जाता है। तो ये जो वोल्केनो से जो निकलने वाला लावा है ये बहुत ही उपजाऊ जो है कर देता है वहाँ की धरती को, आसपास की धरती को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रिशन रिच होता है। तो लावा जो है मिल रहा है। अब एक और फैक्टर जो है इस एरिया के लिए फेवर में हो जाता है कि चलो भाई मिट्टी तो आपकी ज्वालामुखी से हो गई तैयार, अब दूसरी चीज़ आती है पानी। पानी कहाँ से आएगा? तो ये देखिए, ये जो आइलैंड्स हैं ये आते हैं इक्वेटर पर। तो इक्वेटर के पास अगर कोई भी एरिया होता है तो वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। इसलिए होती है क्योंकि इक्वेटर पर जो है सीधी सूर्य की किरणें गिरती हैं, सीधी गिरती हैं। तो यहाँ पर जो है गर्मी ज़्यादा होती है। गर्मी ज़्यादा होगी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी जो है वो भाप बन के ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो फिर बरसेगा भी नीचे। तो क्या होता है कि ऐसे इलाकों में गर्मी ज़्यादा होती है और बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है। तो मिट्टी वॉल्केनो से आ रही है और इक्वेटर पे होने के कारण जो है बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में बारिश भी हो रही है। तो मिट्टी भी मिल रही है और पानी भी मिल रही है। अब आप सवाल करेंगे कि ये इक्वेटर पर तो जो है बहुत सारे और देश भी आते हैं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? वहाँ जो है इतनी ज़्यादा आबादी क्यों नहीं है? वहाँ इतनी ज़्यादा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है? तो इसका एक और जवाब है कि वहाँ पे जब बारिश होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो क्या होता है, सॉइल लीचिंग होती है। तो किसी भी जगह अगर ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ से जो मिट्टी में जो न्यूट्रिशन होता है, जो उपजाऊ तत्व होते हैं, वो बह के चले जाते हैं, बह जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जब लीचिंग बोलते बोलते हैं हम इसको, तो इससे जो है ज़मीन की उपजाऊ जो है, ज़मीन की उर्वरकता जो है वो कम होती जाती है धीरे धीरे। तो आपको आर्टिफिशियली जो है फर्टिलाइज़र वगैरह वो देना पड़ता है, तब जाके आप उगा पाओगे। लेकिन जावा आइलैंड्स के पास जो है एक और स्पेशल बात है कि इतनी बारिश होने के बावजूद भी यहाँ सॉइल लीचिंग वाली समस्या नहीं होती है, और उसका कारण है यही एक्टिव वॉल्केनो। तो वॉल्केनो से जो है लावा तो आता ही है, साथ में आती है ऐश, राख। तो ये जो राख उड़ती रहती है वॉल्केनो से, ज्वालामुखी से, ये जो है इधर उधर फैल जाती है, पूरे में फैल जाती है। और जब बारिश होती है तो यही राख वाले कण जो है वो वापस बारिश के थ्रू जो है वो वापस मिट्टी में मिल जाते हैं, वापस नीचे आ जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। इन ज्वालामुखी से, वॉल्केनो से जो ऐश निकल रही है, इससे जो है मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, और सॉइल लीचिंग भी नहीं है, मिट्टी लगातार रिचार्ज हो रही है। तो न्यूट्रिशन आपको ज़मीन को लगातार मिल रहा है, आपको बाहर से फर्टिलाइज़र फलाना ढिकाना नहीं डालने की ज़रूरत है। तो ये स्पेशल बात जो है इन जावा आइलैंड्स पर हो जाती है। तो आपके पास जो है अच्छी मिट्टी हो गई, मिट्टी के साथ साथ आपके पास पानी हो गया, और क्योंकि आपको
कंटिन्यूस जो है ऐश के थ्रू जो है आपकी सॉइल रिचार्ज भी हो रही है, तो ओवरऑल क्या हो जाता है, ये एक आइडियल जोन बन जाती है खेती के लिए। तो यहाँ बेस्ट अमाउंट में जो है आप फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा फूड होगा उतना ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। तो जहाँ ज़्यादा भोजन वहाँ ज़्यादा आबादी। अब आप इसकी तुलना कीजिए कि भारत में जो सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं यूपी है, बिहार है। कई लोग जो इसको रिलेट करते हैं एजुकेशन वगैरह इस सारी चीज़ से, पर वो सब सेकेंडरी होता है, प्राइमरी चीज़ फूड ही होता है। तो बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ गंगा यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ जो है 12 महीने बहती हैं, इनमें पानी की कमी नहीं रहती है, तो आपके पास पानी वाली समस्या नहीं है। दूसरा, इन नदियों की खास बात यह है कि ये हिमालय से निकलती हैं, तो हिमालय के जो पहाड़ों से जो उपजाऊ तत्व होते हैं वो ये लेकर आती हैं, और बाढ़ के माध्यम से जो है ये उपजाऊ तत्व जो है वो फैला देती हैं खेतों में इधर उधर, तो जिसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, वो जो है चारों तरफ जो है फैल जाता है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ पे आपकी ज़मीन की जो है न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है, आप अच्छी खेती कर सकते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। और क्योंकि ये जो एरिया है वो मैदानी है, पहाड़ी नहीं है, मैदानी है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा खेती वाली ज़मीन भी उपलब्ध हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, यूपी बिहार जैसे क्षेत्रों की आबादी ज़्यादा है। और आप इसको तुलना कीजिए लद्दाख वाले एरिया से, अब आबादी बहुत कम है, जबकि वहाँ पे तो जो है एजुकेशन भी कम ही है, आबादी कम इसलिए क्योंकि पहाड़ी इलाका है, आप पहाड़ों में जो है लिमिटेड खेती कर सकते हैं। वहीं आप जो है बात करें अरब देशों की, तो वहाँ भी आबादी कम है, क्योंकि अधिकतर एरिया रेगिस्तान है जहाँ आप कुछ उगा नहीं सकते, तो खाना कम तो आबादी अपने आप कम हो जाती है। रशिया की समस्या क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे बर्फ़ गिरती है, आधे ज़्यादा समय बर्फ़ में जमे रहते हैं, तो बर्फ़ में आप खेती तो कर नहीं लेंगे, तो कम खेती, कम फूड, कम आबादी। तो रशिया की आबादी कम होने का कारण यही है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल जहाँ पे खेती कर ही नहीं जा सकती, तो वहाँ आबादी भी नहीं है। तो सब कुछ खेल जो है वो खाने का है, जितना ज़्यादा भोजन होगा उतनी ज़्यादा आबादी होगी। बाकी और जो बातें आबादी से रिलेट की जाती हैं वो सब जो है सेकेंडरी है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद।